देखिए दोस्तों, इसमें 4 स्विच, 3 3 पिन सॉकेट और एक बल्ब होल्डर है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इस बोर्ड का कंप्लीट वायरिंग करके दिखाऊंगा। देखिए, मैंने होल्डर में 2 वायर लगा लिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। चलिए अब मैं आपको इसका वायरिंग करके दिखाता हूँ। हमें पहले तीनों सॉकेट में और होल्डर में, इन चारों में न्यूट्रल के वायर का कनेक्शन करना है। देखिए, इसमें का ये ग्रीन वाला वायर जो है न्यूट्रल का है, तो इसे हमें सॉकेट के एन वाले पिन में लगाना है। तो मैं इस वायर के साथ एक वायर और ज्वाइंट करूंगा दोस्तों। पहले मैं होल्डर के वायर को छील लेता हूं और इसमें वायर को ज्वाइंट कर देता हूं। देखिए दोस्तों, इस तरह से हमें इसमें वायर को ज्वाइंट कर देना है और फिर इसे 3 पिन सॉकेट के एन वाले पिन में कनेक्शन कर देना है। सॉकेट के एक तरफ एन और दूसरे तरफ एल लिखा होता है, तो जिधर एन लिखा होता है वहाँ पर हमें न्यूट्रल के वायर का कनेक्शन करना होता है। देखिए, मैंने सॉकेट के एन वाले पिन में न्यूट्रल के वायर का कनेक्शन कर दिया। अब इस वायर को हमें दूसरे वाले सॉकेट में लगाना है, मतलब कि दूसरे सॉकेट और तीसरे सॉकेट में लगाना है। तो मैं इसमें एक वायर और ज्वाइंट करूंगा दोस्तों, क्योंकि इस वायर को हमें दूसरे वाले सॉकेट से तीसरे वाले सॉकेट में भी लेकर जाना है। देखिए, मैंने इसमें वायर को ज्वाइंट कर दिया। अब मैं इसे दूसरे वाले सॉकेट के एन वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूँ। ये देखिए, मैंने दूसरे वाले सॉकेट के एन वाले पिन में इस वायर का कनेक्शन कर दिया। अब इस वायर को हमें इस वाले सॉकेट में लगाना है, इस वाले सॉकेट के एन वाले पिन में लगाना है। तो मैं इसके पेज को लूज कर देता हूं और इसमें न्यूट्रल के वायर का कनेक्शन कर देता हूं। अब हमें इसमें भी एक वायर और ज्वाइंट करना है दोस्तों, क्योंकि सप्लाई के लिए हमें न्यूट्रल के वायर को बाहर भी निकालना है। तो मैं इस न्यूट्रल वायर में एक वायर और ज्वाइंट कर देता हूं और फिर इसे इस वाले सॉकेट के एन वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूं। तो अब इतने में हमारे इस बोर्ड में न्यूट्रल का काम ख़त्म हो जाता है। अब हमें इसमें फेज के वायर का कनेक्शन करना है। तो मैं फेज के वायर का कनेक्शन चारों स्विच में करूंगा, चारों स्विच के नीचे वाले पिन में करूंगा। स्विच का जो नीचे वाला पिन होता है वह इनपुट सप्लाई का होता है, तो हमें चारों स्विच के नीचे वाले पिन में फेज सप्लाई के वायर का कनेक्शन कर देना है। मतलब कि चारों स्विच के नीचे वाले पिन को वायर की सहायता से शॉर्ट कर देना है। देखिए दोस्तों, मैंने पहले वाले स्विच के नीचे वाले पिन में येलो वायर का कनेक्शन कर दिया, जो कि फेज सप्लाई का वायर है। अब इस वायर को हमें दूसरे वाले स्विच के नीचे वाले पिन में लगाना है। तो मैं इस वायर को दूसरे वाले स्विच के नीचे वाले पिन में लगा देता हूं। अब हमें इसमें एक वायर और लगाना है और फिर उसे तीसरे वाले स्विच में लगाना है। तो मैं इसी में एक येलो वायर को और लगा देता हूं और फिर इस पेज को अच्छे से टाइट कर देता हूं। देखिए दोस्तों, मैंने दूसरे वाले स्विच के नीचे वाले पिन में भी फेज के वायर का कनेक्शन कर दिया। अब हमें इस वायर को तीसरे वाले स्विच के नीचे वाले पिन में लगाना है। तो चलिए, मैं इस फेज वाले वायर को तीसरे वाले स्विच के नीचे वाले पिन में लगा देता हूं। अब हमें इसमें भी एक वायर और लगाना है, क्योंकि यहाँ से हमको एक वायर चौथे वाले स्विच के नीचे वाले पिन में कनेक्शन करना है। तो देखिए, मैंने तीसरे वाले स्विच में भी वायर का कनेक्शन कर दिया। अब इस वायर को हमें चौथे वाले स्विच के नीचे वाले पिन में कनेक्शन कर देना है। तो मैं इस वायर को चौथे वाले स्विच के नीचे वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूं। अब हमें इसमें भी एक वायर और लगाना होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ से फेज सप्लाई का जो वायर है वह बाहर निकलेगा। तो मैं इसमें एक येलो वायर को और लगा देता हूं और फिर इस पेज को भी अच्छे से टाइट कर देता हूं। देखिए, अब ये दोनों वायर जो है सप्लाई के लिए बाहर निकल जाएगा। अब हमें चारों स्विच का कनेक्शन करना है दोस्तों। इस वाले स्विच का कनेक्शन इसके साथ करना है, इसका कनेक्शन इसके साथ करना है, इसका कनेक्शन इसके साथ और इसका कनेक्शन इस होल्डर के साथ करना है। तो चलिए, मैं चारों स्विच का कनेक्शन सॉकेट और होल्डर के साथ करके आपको दिखाता हूँ। देखिए, स्विच का ऊपर वाला पिन खाली है, तो स्विच के ऊपर वाले पिन में हमें एक वायर का कनेक्शन करना है। तो मैंने यहाँ पर एक येलो वायर ले लिया है, क्योंकि स्विच में जो वायर लगता है वह फेज सप्लाई का होता है। तो मैंने यहाँ पर फेज सप्लाई के लिए येलो वायर को ले लिया है। अब इस वायर को हमें इस वाले सॉकेट के एल वाले पिन में लगाना है। सॉकेट का जो एल वाला पिन होता है वह फेज सप्लाई का होता है दोस्तों, तो उसमें हमें स्विच के वायर का कनेक्शन कर देना है। अब इसी तरह से हमें इस वाले स्विच का कनेक्शन इस वाले सॉकेट के साथ करना है। तो मैं इस वाले स्विच के ऊपर वाले पिन में एक वायर का कनेक्शन कर देता हूं। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक येलो वायर का कनेक्शन कर दिया। अब मैं इस पेज को अच्छे से टाइट कर देता हूं।
अब यहाँ से जो वायर निकल रहा है इसे हमें सॉकेट के एल वाले पिन में लगाना है, सॉकेट के फेज वाले पिन में लगाना है। तो मैं इसे सॉकेट के फेज वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूँ और इसके भी पेज को अच्छे से टाइट कर देता हूँ। अब इसी तरह से हमें बाकी के भी स्विच का कनेक्शन करना है। तो मैं होल्डर के येलो वायर को ले लेता हूँ और इसे छील देता हूँ। अब मैं इसे स्विच में कनेक्शन करूँगा दोस्तों। तो मैं इसे इस वाले स्विच के ऊपर वाले पिन में कनेक्शन करूँगा। आप चाहे तो इसके बगल वाले स्विच के भी ऊपर वाले पिन में इस वायर का कनेक्शन कर सकते हैं। आप जिस भी स्विच से इसका कनेक्शन किए रहेंगे वो वाला स्विच जो है बल्ब को ऑन ऑफ करेगा। देखिए मैंने होल्डर के वायर का कनेक्शन कर दिया। अब हमें इन दोनों का कनेक्शन करना है। इस वाले स्विच का ऊपर वाला पिन खाली है तो इसका कनेक्शन हमें ऊपर वाले सॉकेट के साथ कर देना है। तो मैं इसमें एक येलो वायर का कनेक्शन कर देता हूं और इसके पेज को टाइट कर देता हूं। अब यहाँ से जो वायर निकल रहा है इसे हमें इस वाले सॉकेट के एल वाले पिन में कनेक्शन कर देना है दोस्तों। तो मैं इसे सॉकेट के एल वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूँ और इसके भी पेज को अच्छे से टाइट कर देता हूँ। अब इतने में हमारे इस बोर्ड का वायरिंग जो है कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। अब मैं इसको इसके बॉक्स में फिट कर देता हूँ। देखिए दोस्तों मैंने इस बोर्ड को इसके बॉक्स में फिट कर दिया। इन दोनों वायर में अब हमको सप्लाई देना है। येलो वायर में हमको फेज सप्लाई देना है और ग्रीन वायर में हमको न्यूट्रल का सप्लाई देना है।